हेलो डियर प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कंवलजीत सिंह हूँ। तो आज हमारी क्लास है, क्लास 8 है। जैसे कि हम हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हाउ डिड दे केम ट्रेड टू रूलर। जो अंग्रेज रूल थे, वो ट्रेड से कैसे हमारे हुक्मरान, हमारे रूलर कैसे बन गए। जो आज का हमारा टॉपिक है, कंपनी रूल एक्सपेंड्स। जो कंपनी अपना रूल हिंदुस्तान में कैसे एक्सपेंड किया। ये पीरियड बिटवीन 1757 से लेकर 1857 तक, ये पूरे 100 साल का पीरियड है। लेकिन देखें, इससे पहले जो मैंने आपको टॉप पढ़ा है, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया बैटल ऑफ बक्सर। देखो, इसकी शुरुआत अगर देखें हम, देखो 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपना कब्ज़ा किया था। क्योंकि उस दिन सिराजुद्दौला था, नवाब था। उसको हराने के लिए अंग्रेज़ों ने एक चाल की थी। एक सीक्रेट अलायंस मैंने आपको पढ़ाया था। वो जो लोकल वहाँ के नवाब थे, तो उनके साथ बात करके तो सिराजुद्दौला को उन्होंने हरा दिया था। फिर उसकी जगह उन्होंने मीर जाफ़र को नवाब बनाए थे। लेकिन मीर जाफ़र के साथ उनकी थोड़ी फिर खलिश हुई, क्योंकि उनके साथ भी उसकी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो फिर उन लोगों ने मीर जाफ़र को भी हटा दिया। पहली जो बैटल ऑफ प्लासी थी, जो फिर मीर जाफ़र को बनाने की वजह ये हुई, फिर उसने उस बैटल ऑफ बक्सर को जन्म दिया। जब मीर जाफ़र भी उनके खिलाफ हो गए, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुई। शुरू में ये 1757 जून से ही, जब से कंपनी आई थी, उन लोगों ने यहाँ पे अपना रूल एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है, एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल बाय द एनेक्शन ऑफ इंडियन स्टेट। देखो, जो कंपनी ने अपना रूल यहाँ एस्टेब्लिश किया था, एनेक्शन। देखो, एनेक्शन है, उसने हिंदुस्तान के जो सूबे थे उनको अपने में जम करते गए। तो एक्चुअली हिंदुस्तान सूबे इतने कमज़ोर हो गए थे, वो जंग करने की सूरत में भी नहीं थे। हाँ, अगर किसी किसी की जगह जंग हुई तो लेकिन वो बेचारे हार गए, तो वो कंपनी रूल में आहिस्ता आहिस्ता मिलते गए। यही वजह है कि हिंदुस्तान के सूबे या हिंदुस्तान स्टेटें थी, वो इनके साथ मिलते गए थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी। उसके बाद देखो, दूसरा टॉपिक है इसमें, कंपनी रियली लॉन्चड द डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। देखो, कंपनी ने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया है। किसी किसी जगह कंपनी जंग भी की है, लेकिन ज़्यादातर वजह इन्होंने अपनी पॉलिसीज की वजह से जीती है। देखो, तो कहीं कहीं इनको जंग करनी पड़ी, लेकिन उतनी जंग भी नहीं करनी पड़ी कि ज़्यादा बड़ी, क्योंकि हम हिंदुस्तान ऑलरेडी एक खोखला हो चुका था, कमज़ोर हो चुके थे। जो लास्ट टाइम पहला मुगल था, उस दौर से सब कमज़ोर हो गए थे। अब जो दूसरा, देखो उन्होंने क्या किया फिर। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड ए वैरायटी ऑफ, देखो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटिक मेथड्स इन द प्रोसेस ऑफ एनेक्शन। देखो, जो हिंदुस्तान को ये ख़त्म करने वाले थे आहिस्ता आहिस्ता, उसमें जो कंपनी थी उसने क्या प्रोसीजर इस्तेमाल किया। पॉलिटिकल हो गया, सियासी, इकानमी हो गया, इक्तिसादी, डिप्लोमेट हो गया, सियासी तौर पे। देखो, उन लोगों ने हर सूबे में अपने अपने आदमी बिठा दिए, फिर वहाँ पे वो चेक करने लगे किस सूबे में क्या हो रहा है। तो देखो, सबसे बड़ी जो पॉलिटिकली होती है, या एक ना जो पॉलिटिकल होता है, सियासी तौर इंसान कमज़ोर हो जाए तो फिर उसका जीना मुश्किल हो जाता है। अब होगा इकनॉमी क्या हो गया, इक्तिसादी। देखो, अगर आपके पास पैसा होगा तो आप लोग कुछ कर सकोगे, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। अगर आपके घर में थोड़ी इनकम है तो आप ऐश करते हो, अगर आपके घर में इनकम नहीं है तो आप ऐश ऐश नहीं कर सकते हो। यही आज का हमारा टॉपिक था। आज के लिए इतना। तो कल मैं आपको जिसका सब्सिडी अलायंस है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिस्कस करूँगा। लेकिन बेसिकली में जो आप ये कह सकते हो, जो 100 साल का पीरियड है, 1757 से लेकर 1857 तक, इसी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। स्टे होम, स्टे सेफ, टिल देन, गुड बाय।